जहाँ स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो है अपना झारखंड, विकास की ओर बढ़ रहा है झारखंड, विकास की ओर। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि लोगों को किस तरह से विकास की ओर ले जाया जा रहा है। दर्शकों, और क्षेत्र और राज्यों की तरह हमारा झारखंड राज्य भी हर क्षेत्र में खुद को आगे रखे, अव्वल रखे, इसके लिए हमारी झारखंड सरकार लोगों के लिए समय समय पर नई नई योजनाएं लाता रहा है, जिसकी मदद से लोग खुद को आत्मनिर्भर बनाए हुए, खुद को रोजगार से जुड़े हुए। सरकार की इस मदद के ज़रिए लोग खुद को आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम हो पाए हैं, खुद को रोजगार से जोड़ पाए हैं। तो चलिए इसी कड़ी पे बात करते हुए आपको लिए चलते हैं कैरो प्रखंड के गजनी पंचायत में, जहाँ के ग्रामीण बिरसा हरित ग्राम योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। बिरसा हरित ग्राम योजना एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत किसानों को उनके बंजर ज़मीनों पर आम की पेड़ दी जाती है बागवानी करने के लिए। इसके ज़रिए किसानों को खेती में काफ़ी हद तक मदद मिली है, साथ ही साथ उनकी आय में भी वृद्धि हुई है। तो चलिए मिलते हैं इन किसानों से और जानते हैं कि वो किस तरह से बिरसा हरित ग्राम योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। किसानों के कल्याण एवं उनकी आय में वृद्धि करने के लिए झारखंड सरकार द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसका नाम बिरसा हरित ग्राम योजना है। बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से सरकार द्वारा राज्य के किसानों को पौधे प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा एक किसान परिवार को कम से कम 100 और अधिक से अधिक 300 पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे राज्य के किसानों की आय में वृद्धि होगी और उन्हें रोजगार मिल सकेगा। साथियों जोहार, झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मेहुल प्रसाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार आपको दिखाते हैं कि यहाँ के किसान किस प्रकार सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। इन्हीं सब जानकारियों को संग्रहित करने के लिए आज हम आ पहुँचे हैं कैरो प्रखंड के गजनी पंचायत के चालो गाँव में, जहाँ हम बात करेंगे एक किसान बालमसी लकड़ा जी से और इनसे जानेंगे कि बिरसा हरित ग्राम योजना का लाभ उठाकर ये किस प्रकार आत्मनिर्भर बन रहे हैं। मेरा नाम बालमसी लकड़ा है, मैं चालो गांव में रहता हूं। हमारा प्रखंड कैरो है और ये लोहरदगा जिला के अंतर्गत आता है। किस चीज़ की खेती कर रहे हैं आप? मैं यहाँ आम की बागवानी कर रहा हूं। आम बागवानी के बीच बीच में मौसम के अनुसार खेती डालता हूं। किस योजना के तहत ये खेती कर पा रहे हैं आप? ये मुझे बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत बागवानी मिला है। हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो आप खेती कर रहे हैं, किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा आपको? ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। ब्लॉक स्तर के लोग बहुत ही मदद किए। मदद करने के अलावा बीच बीच में वो लोग विजिटिंग भी किए, जिसमें हम लोगों को काफ़ी सहयोग मिला और उन लोगों के सहयोग से ही हम ये कर पा रहे हैं। इस योजना को मिलने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, क्या क्या कागजात लगे आपको? इस योजना को पारित करने के लिए ज़मीन का आपका रसीद लिया जाता है, खतियान लिया जाता है। खतियान के अलावा आधार कार्ड, फ़ोटो और ज़मीन का सत्यापित किया जाता है। इस योजना के तहत बुजुर्ग महिलाओं को रोजगार सृजन करने हेतु प्राथमिकता दी जाएगी। किसानों द्वारा जो पौधे लगाए जाएंगे उनका सारा खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इसी के कैरो प्रखंड के गजनी पंचायत रहने वाले बालमसी लकड़ा भी आज इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। ट्रेनिंग कहाँ से लिए हैं आप इसके लिए? मैं तो ट्रेनिंग नहीं लिया हूँ, लेकिन ब्लॉक के लोग बीच बीच में आकर के जैसे जैसे बताते हैं उसी के अनुसार मैं करता हूँ। इसका रख रखाव कैसे करते हैं आप? इसका रख रखाव हमारे परिवार में बहुत सारे हैं, जैसे कभी हमारे परिवार के लोग आकर के देख रेख करते हैं। जैसे इसमें कीट लगने का भी डर रहता है, तो इसके रोकथाम के लिए क्या करते हैं आप? ब्लॉक स्तर से जिस समय मैंने बागवानी लिया था उसी समय मुझे दवा
सारा चीज़ दवा बीरो मिला हुआ था, उसी को मैं स्प्रे करता हूँ इसमें। अच्छा, एक समय होगा जब आप ये काम नहीं करते थे, तो उस वक्त के समय में और आपके समय में क्या बदलाव आया है? उस समय ये ज़मीन हमारा सारा बंजर पड़ा हुआ था। बंजर ज़मीन में मैंने अपने आप पे विचार किया कि इसमें कुछ लगना चाहिए, तो फिर ये बात मैं ब्लॉक में रखा। हमारे जो ग्राम पंचायत के जो रोजगार सेवक हैं उनके पास ये योजना को मैंने रखा, तो उन्होंने मुझे अच्छा निर्देश दिए। निर्देश देने के अलावा फिर उन्होंने ये बागवानी का कार्य करवाए। अच्छा, ये खेती करने से पहले की क्या स्थिति थी आपकी? हमारा स्थिति तो पहले अच्छा ही था, मैं के प्रिंसिपल था स्कूल का। और ये जब से आप ये खेती कर रहे हैं, क्या बदलाव देखते हैं इसमें आप? ये बदलाव है कि आपका प्रदूषण रहित हो गया, और ये अपने भविष्य के लिए मैंने डाला है इसे। बाल बच्चे कितने हैं आपके? हमारे 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। तो उनको भी इन सब योजनाओं में आप इन्वॉल्व किए हैं? जी जी, वो लोग आपका मदद करते हैं इसमें? मदद करते हैं। बीच बीच में वो तो बाहर पढ़ते हैं, लेकिन आते हैं संडे को। बिरसा हरित ग्राम योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के ग्रामीण किसानों को फलदार पौधे उपलब्ध कराना है, ताकि राज्य भर में किसानों की आय में वृद्धि हो सके और उनको लाभ मिल सके। सरकार द्वारा की गई कई ऐसी पहल के माध्यम से किसानों को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाया जा सकेगा और किसान अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी आजीविका को सुचारू रूप से चला सकेंगे। किस प्रकार के आम की खेती कर रहे हैं आप? इसमें हमारे जो बाग में लगा हुआ, जिसे आप देख रहे हैं, आम्रपाली है, लंगड़ा आम है। और इसके बीच में हम लोग आप लोग जो देख रहे हैं, मिर्चा लगा हुआ है, या तो करेला लगा हुआ है, टमाटर लगा हुआ है। तो ये योजना के तहत ये फसलें तो डाला गया नहीं है, लेकिन आम के पौधा का ग्रोथ के लिए हमने इसको डाला है। मतलब उस चीज़ को जब खेती करते हैं तो आम के लिए बहुत बेनिफिट होता है। यहाँ बाउंड्री के लिए भी आपको कुछ पौधे मिले, हाँ, उसके बारे में बताएं। बाउंड्री के लिए पौधे तो नहीं मिला है, लेकिन क्या उसको बोलते हैं, इमारती पौधा हमारे पूरे बाउंड्री के किनारे किनारे लगा हुआ है, जो जब बढ़ेंगे तो कुछ लाभ होगा उनसे भी। ये जो मिर्चा लगे हुए अभी तो निकला नहीं है, लेकिन इससे पहले हमें आलू डाले थे, तो आलू में भी हमें बहुत सारा लाभ हुआ। और इसके बाद में फिर टमाटर डाले थे इसमें, तो टमाटर से भी हम लोग को अपने जीविका चलाने हैं तो लाभ हुआ इसमें। तो मैं तो लोगों को यही बताना चाहूँगा कि अगर जहाँ आम का बागवानी हो रही है, वहाँ बीच बीच में अगर इंटरक्रॉपिंग अगर लोग करें तो उनके लिए भी बेनिफिट होगा, जैसे मुझे बेनिफिट हो रही है। ये ज़मीन हमारा बंजर पड़े थे और ये ऊंचा नीचा ज़मीन था, जिससे आपका मिट्टी बारिश होने से पूरा मिट्टी कट कट के चला जाता था। लेकिन जब से ये आम का बागवानी डाले हैं, अभी आप देख रहे हैं कि पूरा हमारा ये ज़मीन जो है समतल हो गया है। इसके अलावा फिर प्रदूषण में भी सुधार आई हुई है, और हमारे ख्याल से जैसे ये आम के पौधे जब बड़े हो जाएंगे तो वर्षा में भी प्रभाव पड़ेंगे। ये हमारा जो आम का बागवानी जिसमें लगा, तो शुरुआत में जब इसका गड्ढा खोदा गया तो करीब करीब 20 मज़दूर यहाँ काम करते थे। 20 मज़दूर में मिल कर के करीब करीब 566 गड्ढा खोदे, और उनको भी रोज़गार मिला। और ये रोज़गार आप उनकी मजदूरी राशि आपका 225 रुपया के हिसाब से उनको दिया गया। और कोड़न खाबन में भी ये मजदूर को रोज़गार मिलती है। राज्य के भौगोलिक संरचना के अनुसार अधिकतर भूमि पठारी और पहाड़ी है, और उबड़ खाबड़ धरातल जो भूमि बंजर बेकार पड़ी रहती है। ऐसी भूमि का इस योजना के माध्यम से सदुपयोग किया जा रहा है, जो कि निश्चित रूप से लाभकारी है। इस योजना को मनरेगा योजना से जोड़ा गया है। जी, मेरा नाम अनवर अंसारी हुआ। मैं ग्राम चाल्हो, पंचायत गजनी, कैरो प्रखंड से बिलोंग करता हूं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं बलमासी लकड़ा जी ने जो बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत आम की जो बागवानी लगाए हैं। ये ज़मीन पहले बंजर था,
इसमें कुछ खेती बाड़ी भी नहीं हो रहा था। यहाँ पे लोग आने से भी डरते थे, इतना ख़राब जगह था यहाँ पे। रात उत में कभी अचानक से आने का हिम्मत नहीं पड़ता था किसी को। लेकिन जब से यहाँ पे आम बागवानी लगाए हैं उसके बाद से यहाँ पे हरियाली पूरा भरा हुआ है खेतों में। और जो इंटर क्रॉपिंग के लिए जो लगाते हैं आम, ये मिर्चा लगाते हैं, आलू लगाते हैं, ये स्ट्रॉबेरी लगाए थे अगले साल, अभी लगाए हैं टमाटर। इससे भी बहुत सारा बेनिफिट होता है इनको। और हम यही कहना चाहेंगे कि हर एक लाभुक लगाए इसको। ये योजना बहुत अच्छी है, सरकार की तरफ से जो चलाई जा रही है बिरसा हरित योजना, जिसमें मज़दूरों को भी बेनिफिट मिल जाता है और किसान को तो 5 साल के बाद बेनिफिट ही बेनिफिट है जीवन काल तक। इसलिए हम अनुरोध करेंगे कि हर एक किसान भाई 1 एकड़ 2 एकड़ में अपना जहाँ तक हो सके ये आम का पौधा लगाएं। मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया जा रहा है। फलदार वृक्षों से जो भी फल आएंगे उसका निर्यात कर किसान अपनी आमदनी में वृद्धि कर सकेंगे। जोहार, मेरा नाम रघुनाथ मुंडा। मैं कैरो प्रखंड में मनरेगा के तहत प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। हम लोग जैसे कि अभी वाल्मीकि लकड़ा जी के बागवानी पे खड़े हैं और इनका बागवानी वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वीकृत किया गया। कैरो प्रखंड में बागवानी की योजना जो है वो हम लोग 2017-18 से क्रियान्वित कर रहे हैं। लेकिन ये जो योजना है इनको मिला वो 2021-22 में जो ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम स्तर पर योजना का चयन किया गया, जिसमें इनका स्वीकृति हुआ। और ये योजना इनका 3,75,000 का है, जिसमें 1,300 मानव दिवस है मजदूरी खर्च के लिए। योजना के तहत पूर्व में इनके द्वारा बतलाया गया कि ये बागवानी के लिए इच्छुक हैं और ये बेरोजगार हैं, केवल खेती बाड़ी पर ही निर्भर रहते हैं। तो इनको बागवानी का लाभ प्रखंड द्वारा दिया गया, तो इनके नाम पे 1 एकड़ का बागवानी स्वीकृत किया गया। साथ ही इनको कहा गया कि आपके आसपास जो है उनको भी इससे लाभान्वित करें। तो इन्होंने अपने सगे संबंधी को जोड़ते हुए कुल यहाँ पर 5 एकड़ जमीन भूमि पर बागवानी का लाभ लिया है। बागवानी का क्रियान्वयन में इन्होंने स्वयं भी काम किया और जो इनके ग्राम के चालों ग्राम के मजदूर हैं, दीदी हैं, उन सभी को इस पे काम करते हुए मजदूरी भी दिलाया गया। बागवानी में एसएचजी की जो महिला दीदी हैं उनको बागवानी सखी के रूप में भी काम कराते हुए रोजगार उपलब्ध कराया गया। आज आप देख सकते हैं कि इनका जो बागवानी है, जो 1 एकड़ में कुल 112 पौधा बागवानी सिर्फ आम का, जिसमें आम्रपाली और लंगड़ा लगाया गया है। और साथ ही साथ इमारती पौधे के 80 पौधे 1 एकड़ में इनको उपलब्ध कराया गया था, जिसमें महोगनी और गम्हार शीशम के पौधे शामिल थे। तो इनको जब ये बागवानी का लाभ दिया गया तो इनके पास सिंचाई की व्यवस्था थी नहीं। ये सिंचाई जो बगल में नाला वगैरह है वहाँ से करते थे। तो बाद में इनको फिर बागवानी का रख रखाव और सिंचाई के लिए कुआं भी उपलब्ध कराया गया, जिसके बाद इनके द्वारा विगत 2 वर्षों से इसी बागवानी में इंटर क्रॉपिंग किया जा रहा है। जिसमें जब हम पिछले साल यहाँ पर आए हुए थे विजिट के लिए, तब इन्होंने टमाटर का खेती भी किया था, आलू का भी खेती किया था। तो अंतर फसल करने से इनको लाभ ये हो रहा है कि वो अपने आजीविका विकास के लिए जो सब्जी उगा रहे हैं उसको बिक्री करके आमदनी कमा रहे हैं। साथ ही साथ जो बागवानी का रख रखाव होता है, इंडिविजुअल उसमें रख रखाव करने की आवश्यकता नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो इंटर क्रॉपिंग कर रहे हैं। तो जो खेती कर रहे हैं उसी से सारा का सारा बागवानी का सिंचाई हो जा रहा है। और यही कारण है कि इनको योजना 2021-22 में मिला था और पिछले 2 सालों के बाद आज इनका पौधा का ग्रोथ काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। और ये नतीजा है कि इन्होंने पूरा समय अपना इस बागवानी के लिए और खेती के लिए दिया है। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से लोहरदगा के कैरो प्रखंड के उन ग्रामीणों के बारे में जो कि बिरसा हरित ग्राम योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। तो चलिए आपको लिए चलते हैं लातेहार के तरवाडी के कोने गांव में, जहां पर सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है और वहां के ग्रामीण इस योजना का लाभ ले रहे हैं और इससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं इन ग्रामीणों से और जानते हैं कि वो किस तरह से सरकार की सारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और अपने आप को हर क्षेत्र में आगे रख पा रहे हैं।
जोहार झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं लातेहार जिला के तरवाडी पंचायत के कोने गांव में। हम यहां के लोगों से जानेंगे कि झारखंड विकास के क्या क्या कार्य इनके गांव में हो रहा है। आइए जानते हैं। मेरा नाम प्रमोद कुमार हुआ, प्रभारी प्रधानाध्यापक उत्क्रमित उच्च विद्यालय कोने लातेहार। तो आप प्रधानाध्यापक हैं कोने के, तो यहाँ पर शिक्षा का क्या व्यवस्था है? यहाँ के ग्रामीण के जो बच्चे आते हैं उनकी क्या व्यवस्था है शिक्षा के लिए? शिक्षा के यहाँ पे सारी सुविधा सरकार की तरफ से दी जा रही है। सरकार लगातार प्रयासरत है शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षक भी हैं। अभी हमारा जो विद्यालय है 1 से लेकर 10 तक है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी हो रहा है। मैट्रिक का रिजल्ट इस बार 90+ हमारा गया है और ग्रामीण भी काफ़ी जागरूक है, अपने बच्चों को भेजते हैं। पहले जब हम लोग आए थे 5-6 साल पहले तो नामांकन कम था, अभी नामांकन काफ़ी बढ़ गया है और बच्चे भी लगातार आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। और पहले देखते थे कि मैट्रिक पास छात्रों की संख्या कम होती थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ से रिजल्ट अच्छा जा रहा है, जिसके चलते मैट्रिक पास छात्र छात्राएँ बहुत ज़्यादा हैं। और ख़ास करके लड़कियाँ, हमारे विद्यालय में लड़कियों का संख्या ज़्यादा है। लड़कियाँ पढ़ाई के प्रति ज़्यादा जागरूक हैं। ग्रामीण लोग भी लड़कियों को पढ़ाई में ज़्यादा रुचि दिखाते हैं और विद्यालय भेज रहे हैं। आपके स्कूल में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था है? आपके जी, स्मार्ट क्लास की व्यवस्था है। स्मार्ट क्लास होती भी है हमारे विद्यालय में। एक समय ऐसा था कि ग्रामीण सुदूर इलाके में जो बच्चे आते थे आपके विद्यालय में पढ़ने के लिए, उनकी रुचि कम रहती थी। जब से स्मार्ट क्लास हुआ है तो वो लोग बच्चे अधिक ध्यान दे रहे हैं, अधिक रुचि से पढ़ रहे हैं। इससे क्या बदलाव आया बच्चों के? स्मार्ट क्लास आने से बच्चों में पढ़ाई के प्रति और थोड़ा जागरूकता बढ़ी है और काफ़ी ध्यान से हम लोग यूट्यूब के माध्यम से या JCRT का हमें जो मिलता है वहाँ से क्लास वाइज टॉपिक जो मिलता है प्रतिदिन, उसके माध्यम से भी हम लोग बच्चों को दिखाते हैं। पढ़ाई में काफ़ी जागरूकता ये है और बच्चे काफ़ी ध्यान देते हैं और अच्छा सीख रहे हैं स्मार्ट क्लास से। मेरा नाम हुआ जुलेश्वर लोहरा, तरवाडी पंचायत के पूर्व मुखिया। जी, आप पूर्व मुखिया हैं। जी सर। तो आपके गांव में, आपके पंचायत में क्या क्या विकास का काम हुआ है और क्या क्या अभी चल रहा है? जी सर, अभी चल रहा है TCB। जी। TCB से क्या होता है सर कि बंजर ज़मीन रहता है, टाँट टिकुर, उसमें पानी रोकाव के लिए TCB हमनी करते हैं सर। और सर आम बागवानी है सर, वो टाँड़े टिकुर में किया जाता है। जी सर। और जल नल योजना भी आपके गांव में आई है क्या? जी सर, पहले चूहा से पानी पीते थे, नदी ढोड़ा से। अब सर जल नल आ गया है ना, घर घर पानी जा रहा है और सप्लाई होके जा रहा है सर। जल नल योजना से सप्लाई होके जा रहा है। जी सर। कितने क्या बोलते हैं गांव में कितने जगह जल नल योजना लगी है और कितने घर को पानी मिल रहा है? जी सर, एक नल से कम 20 घर जाता है पानी, बड़ा वाला से, और छोटा वाला से सर 10 घर। और तरवाडी पंचायत में कुछ गांव में लग गया है, कुछ ही जगह बचल होगा जहां गाड़ी नहीं सुविधा है। एक समय ऐसा था कि यहाँ के लोग डोभा उभा का पानी पी के स्वास्थ्य में खराब होता था। अब उनके स्वास्थ्य में कितना बदलाव आया है जल नल योजना से? अब सर बहुत बदलाव आया है, बर बीमारी कुछ नहीं हो रहा है। अब जनता घर ही पानी पी ले रहे हैं अपना डेगची उगची लगा के। आपके गांव में प्रधानमंत्री आवास, अम्बेडकर आवास की क्या व्यवस्था है? जी सर, प्रधानमंत्री कोने आवास गांव में क्या व्यवस्था बताइए? हाँ सर, कोने गांव में प्रधानमंत्री आवास बना है, लगभग 100 आसपास बनिए गया होगा। और आवास पहले वो भी कुछ लमसम है 300-400। जब आवास मिलती है गांव के लोगों को, एक समय वो लोग कच्ची घरों में रहते थे। हाँ, कच्ची घरे में और पक्के घर में रहते, तो उनके जीवन में कितना बदलाव आया है, कितना परिवर्तन आया है, ये बताइए। आवास के साथ साथ सर गैस भी मिलता है जी, और किचन भी बनवाते हैं हमने। और बहुत बढ़िया शगुन लेता है कि नाम लेता है कि हाँ सरकार अबरी दिया है काम। तो जब आवास योजना मिलता है तो कितनी पैसे उनको मिलती है कि आवास योजना के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दी जाती है, क्या क्या कागजात दी जाती है, जिससे आवास योजना के तहत कोई भी लोग, ग्रामीण लोग, गरीब लोग लाभ उठा सके? शुरू तो ज़मीन देखते हैं हमने, उसका घर देखते हैं जाके, उसका घर कैसा है, देने लायक है कि नहीं है वो व्यक्ति, उसके बाद देख के चयन करते हैं। उसके बाद सर हमने फिर आधार कार्ड होए चाहे कोई प्रूफ मांगते हैं,
चाहे पासबुक होए, और उसको सर लाभुक के आईडी होना चाहिए, जॉब कार्ड, उसी को देते हैं हमनी जो गरीब होए। जब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांव में घर मिलता है, अंबेडकर आवास के द्वारा भी ग्रामीणों को घर मिलता है, तो वहाँ पर कौन कौन से लोग को काम मिलता है और कौन कौन से लोग काम करते हैं, रेजा का, लेबर का, मिस्त्री का? तो सर रेजा तो घर ही वाला कर लेता है, अगर घर में ही उसका इच्छुक है करने वाला तो लाभुक के ही दे देते हैं सर जी। हमने कोई ठर ठेकेदारी के नहीं देते हैं जी। वो जो व्यक्ति है उसका आवास पास हुआ वही व्यक्ति करता है। दीदी आपका परिचय? राधा देवी मेरा नाम है जी। आप राधा देवी तरवाड़ी पंचायत की मुखिया। आप मुखिया भी हैं? हाँ। एक महिला को परवाडी पंचायत में कोने गांव में कोई महिला को आवास मिलता है तो उस महिला को जब कच्चे मकान से पक्के मकान में जाती है तो उसके जीवन में कितना बदलाव आता है, कितना परिवर्तन आता है, उससे क्या लाभ मिलता है? पहले रहते थे मिट्टी के घर में जी। अब ढलाई वाला घर है जी। अब अच्छे से रह रहे हैं। पहले सांप कच्चे मकान में रहते थे, सांप बिच्छू का भी निकलने का भी डर लगता था, बरसात के दिन में मकान गिरने का भी डर लगता था ना। हाँ, मिट्टी घर। और ढलाई घर में? ढलाई घर में डर नहीं लगता है, नहीं घुसता है सांप वगैरह। जी। हाँ, मेरा काम है कि जो भी अगर योजना पास करवाना है तो सबसे पहले हम लोग ग्राम सभा करवाते हैं। ग्राम सभा में प्राथमिकता तय किया जाता है, प्राथमिकता के आधार पर लाभुक का चयन होता है। उसके बाद उनका आईडी नंबर होता है जिसका जॉब कार्ड बना हुआ रहता है, उसके आधार पर हम लोग प्राथमिकता के आधार पर उसका रिकॉर्ड तैयार करवा के और उसका एंट्री करवाते हैं। एंट्री कराने के बाद जो प्रोसेस होता है उसके अनुसार उनसे डिमांड हम लोग ले लेते हैं। एक डिमांड पेपर होता है, उसमें लाभुक और ग्रामीण का साइन ठेपा रहता है, उसके अनुसार मास्टर रोल उसका जनरेट हो जाता है। तो यह योजना मतलब शुरुआत हो गया। उसके बाद जब शुरुआत होता है तो काम धरातल पर शुरू हो जाता है कुड़ाई का, जैसे कुआं लिए या अदर कोई भी योजना लेते हैं तो। और उसके बाद जब उनका अगर 5 फीट 10 फीट कुआं अगर कोड़ देता है तो उसके अनुसार हम लोग भुगतान कर देते हैं एफटीओ के माध्यम से। तो देखा दर्शकों आपने लोहरदगा के कैरो प्रखंड में रह रहे उन ग्रामीणों के बारे में जो कि बिरसा हरित ग्राम योजना से लाभान्वित हो रहे, और साथ ही साथ आपने देखा लातेहार के तड़वाडी में रह रहे उन ग्रामीणों के बारे में जो कि सरकार की सारी योजनाओं को धरातल पर उतार रहे और इस योजना का लाभ लेते हुए खुद को हर क्षेत्र में आगे रख पा रहे, खुद को आत्मनिर्भर बना पा रहे। तो दर्शकों हमारे आज के कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर।